हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा और बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, हम लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति जो है वो कुल मिला के 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक वर्ड हो गया त्रि, एक हो गया कोण और एक हो गया मिति। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रि का मतलब क्या होता है, तो 3 होता है। कोण का मतलब ही कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप या मापना। यानी कहता है कि गणित का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग 3 कोणों की माप ज्ञात कर सके उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जैसे कि आपने 10वीं कक्षा में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कोण एवं माप। कोण एवं उनके माप। हम लोग को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कोण एवं उनके माप। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं कि कोण क्या होता है। आखिर कोण क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंगल। कोण क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब 2 रेखा या 2 किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो जो परिच्छेद के कारण जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक ए रेखा है, एक ए रेखा, 2 रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे यहाँ प्रतिच्छेद किया। तो प्रतिच्छेद किया, तो प्रतिच्छेद करने के बाद देखिए एक यहाँ, एक ये, एक ये, एक ये, यानी अगर कहा जाए तो ये दोनों रेखा, एक ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखा के बीच में ये झुकाव उत्पन्न होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहा करते हैं, यानी एंगल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण, एंगल। यानी जब क्या होगा ना कि 2 रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे काट दे और काटने के बाद जो दोनों रेखाओं के बीच में जो भी झुकाव उत्पन्न होगा उस झुकाव को ही हम लोग कोण कहते हैं। जैसे अगर किरण की बात किया जाए तो मान लीजिए कि एक किरण ये है और एक किरण यहाँ से ये खींच दिए। अब दोनों किरण के बीच के जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी दोनों को जो आपके दोनों जो किरण हो गए, दोनों किरण के बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। आप सबको समझ में आया होगा कि कोण क्या होते हैं। तो कोण क्या होते हैं कि जब 2 रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, तो प्रतिच्छेद करने के बाद दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग कोण कहते हैं। या रेखा हो या किरण हो, जैसे यहाँ हमने दिखाया 2 रेखा एक दूसरे को काटा, काटने के बाद यहाँ पे जो झुकाव उत्पन्न हुआ उसी को क्या कह दिए, कोण कह दिए। ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो एक ये आपका किरण हो गया, एक ये किरण हो गया। जब 2 किरण एक दूसरे पर एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है और करने के बाद जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब कोण के बारे में पढ़ें, कोण का परिभाषा पढ़ें। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार आपने बहुत तरह के पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ केवल और केवल हम लोग 2 कोण पढ़ेंगे, बाकी आप पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कोण के प्रकार। कोण
कुल मिला के ऐसे बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे ऋजु कोण हो गया, सम कोण हो गया, न्यून कोण हो गया, संयुक्त कोण हो गया, सीधा कोण हो गया, बहुत तरह के कोण होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बस के कोण के दो प्रकार पढ़ेंगे। एक कोण को कहते हैं धनात्मक कोण और एक कोण को कहते हैं ऋणात्मक कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव कोण किसे कहते हैं और निगेटिव कोण किसे कहते हैं, यानी धनात्मक कोण क्या होता है और ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक कोण के बारे में। तो धनात्मक कोण यानी कहा जाता है कि जब किसी एक रे को कांस्टेंट कर लिया जाए, एक रे को कांस्टेंट कर दिया जाए और किसी एक रे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, यानी एक ये रे हुआ, इस रे को हम कांस्टेंट कर लिए और एक रे को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाए। तो जब अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हम किसी रे को घुमाते हैं तो उस तरह के बने हुए कोण को हम लोग धनात्मक कोण कहते हैं। जैसे देखिए ये था, अगर मान लीजिए इसको उठा करके यहाँ ऐसे कर दिया गया तो एक ये एंगल बना, तो इस तरह के जो कोण होंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोण थीटा बन रहा है तो ये थीटा आपका धनात्मक कोण होगा, धनात्मक कोण होगा। लेकिन अगर वही बात किसी एक किरण को कांस्टेंट कर लिया जाए और एक किरण को घड़ी के दिशा में घुमाया जाए, यानी उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी जब एक किरण को घड़ी के दिशा में घुमाया जाए तो उस तरह से बने हुए कोण को हम लोग ऋणात्मक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस रे को कांस्टेंट मान लिए, अब मानने के बाद एक रे को इस तरह से घुमा दिया जाए और मान के एक ऐसे घुमा लिए, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो हो गया वो ऋणात्मक कोण हो गया। ये जो कोण बना ये आपका ऋणात्मक कोण हो गया। आप हमें विश्वास है कि आप सब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण के बारे में समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण के माप की विधियां। कोण के माप की विधियां क्या होती है? तो कहा जाता है कि कोण के माप के कुल मिला के 3 विधियां होती हैं। एक विधि को हम लोग कहते हैं फ्रेंच पद्धति, दूसरे को हम लोग इंग्लिश पद्धति कहते हैं या अंग्रेज पद्धति, तीसरा होता है वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। यानी हम लोग जो आपका कोण की माप है, कोण के माप के कुल मिला के 3 विधियां हैं। एक विधि को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रेंच पद्धति, एक को बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम यानी अंग्रेजी पद्धति, और एक को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम यानी वृत्तीय पद्धति। तो अधिकतर हम लोग जो कोण की माप निकालते हैं वो या तो आपका वृत्तीय पद्धति में होगा या तो इंग्लिश पद्धति में होगा, इंग्लिश सिस्टम में होगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के मापन के विधियां कि कितने तरह से, कितने विधियां से आपको कोण मापे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के मापने की विधियां। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोण के मापने की विधियां। कोण के मापने की कुल मिला के
3 विधियां होते हैं। पहली विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच विधि। दूसरी विधि है, इसे हम लोग बोलेंगे अंग्रेजी पद्धति या अंग्रेजी पद्धति। इसे हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति इसे हम लोग इंग्लिश में सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानकारी लेते हैं कि फ्रेंच विधि क्या होता है, अंग्रेजी विधि क्या होता है और आपका वृत्तीय क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच विधि में एक समकोण को। फ्रेंच विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण जो होता है, एक समकोण कहने का मतलब हो गया आपका कि एक समकोण कहने का मतलब हो गया 90 डिग्री। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर इसमें होता है 100 ग्रेड, यानी G4 क्या होता। अगला, अगर मान लिया जाए कि अगर एक ग्रेड की बात किया जाए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक ग्रेड, तो एक ग्रेड में आपका कुल मिला के एक ग्रेड में आपका 100 मिनट होता है। जहाँ पे देखिए अगर एक ये सिंगल पाई से ऊपर किसी संख्या के पावर दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि ये मिनट लिखा हुआ है, इससे हम लोग मिनट का पढ़ते हैं। अब अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो 1 मिनट में कुल मिला के 100 सेकेंड होते हैं, यानी 1 मिनट में आपका 100 सेकेंड होता है। और जहाँ पे ये आपका डबल पाई दिख जाए इसका मतलब होता है सेकेंड। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रेंच विधि। फ्रेंच विधि में हम लोग देखें कि एक समकोण बराबर आपका 100 ग्रेड होता है। एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है और एक ग्रेड बराबर आपका 100 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। इसलिए इस पद्धति को कभी कभी हम लोग ग्रेड पद्धति के नाम से भी जानते हैं, यानी इसे हम लोग ग्रेड पद्धति भी कहते हैं। अब आता है हम लोग का अंग्रेज पद्धति। अंग्रेज पद्धति में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण हम लोग 90 डिग्री के बराबर लेते हैं, यानी एक समकोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी इसको हम लोग साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री बोलते हैं। अब चलिए अगर 1 डिग्री की बात किया जाए तो 1 डिग्री में कुल मिला करके आपका 60 मिनट होता है, और अगर 1 मिनट की बात किया जाए तो 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड होता है। उसी प्रकार केवल आपका वृत्तीय पद्धति में 180 डिग्री बराबर हम लोग पाई रेडियन बोलते हैं। अगर ऊपर में सी दिया गया हो तो सी को हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, सी को हम लोग रेडियन पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ा करते हैं। तो अभी आप लोगों को परिचित कराया गया आपके कोण मापने की 3 विधियां। पहली विधि थी आपका फ्रेंच पद्धति, दूसरा था अंग्रेज पद्धति, और तीसरा जो था हम लोग देखे वृत्तीय पद्धति। तो चलिए अब हम लोग जानकारी ले लिए क्या क्या होता है। तो अब इसके बाद अब हम लोग चलिए आप लोग को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए सिखाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि डिग्री से वृत्तीय पद्धति में मान बदलना और आपका वृत्तीय पद्धति से कोण में यानी डिग्री में मान बदलना, किस तरह से बदलते हैं चलिए देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और लिखते हैं कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर दे दिया कि 50
50 डिग्री को वृत्तीय पद्धति में लिखें, वृत्तीय माप में लिखें, माप में लिखें। तो इसे बदलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से बदल सकते हैं, चुटकियों बजाते हुए आप बदल सकते हैं। आप चुटकी बजाते हुए इसे बदल सकते हैं। देखिए कैसे बदला जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं वृत्तीय पद्धति में कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो अगर कहा जाए कि 1 डिग्री बराबर बताओ रेडियन में कितना होगा, तो पाई बटा कितना हो जाएगा, 180 रेडियन। यानी हम लोग ये देख लिए कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो पाई बटे 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हमें निकालना है 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री में अगर इधर हम 50 डिग्री से गुना करते हैं तो हमको इधर भी क्या करने पड़ेगा, 50 डिग्री से गुना करने पड़ेगा। अगर जो वैल्यू कटता है काटेंगे, गुना होता है गुना करेंगे, बस आपका आंसर आपके पास। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 में पाई से गुना किए तब 5 पाई बटा में 18, यानी आपका क्या हो गया कि 50 डिग्री के वृत्तीय माप में जो मान आ गया 5 पाई बटे 18 रेडियन आ गया। बात समझ में आई? तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका उल्टा। यदि कोई आपका वृत्तीय पद्धति में दिया गया हो और उसका मान डिग्री में निकालना हो तो किस तरह से, डिग्री को हम लोग हिंदी में अंश बोलते हैं, यानी अंश में इसका मान कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अब दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि पाई बटे 6, इसे को अंश में बदलिए। अब क्या दे दिया है क्वेश्चन कि पाई बटे 6 को अंश में बदलिए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बदला जाता है। हम लोग जानते हैं बस एक ही बात कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो अगर मान लीजिए कि पाई रेडियन होता है तो हम 1 रेडियन का मान निकालें तो क्या 180 बटा पाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे दे रखा है पाई बटे 6 रेडियन, तो पाई बटे 6 रेडियन से हम गुना कर दिए तो 180 बटा पाई यहाँ गुना हो जाएगा पाई बटे 6, पाई से पाई हो गया खत्म और 6 से इसको काटेंगे तो 30 बार में, यानी हम लोग कह सकते हैं कि पाई बटे 6 रेडियन बराबर होता है अंश में मान, तो 30 अंश मान होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है? आप लोग को समझ में आया तो कमेंट में बताएं। चलिए आप लोग को इसी के साथ ये क्लास को समाप्त किया जाता है, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है मेरे तरफ से। तो चलिए आप लोग होमवर्क बना करके लाइएगा।